माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि आप इस शीट देख रहे हैं, एक फाइल खुली हुई है। इस फाइल में 3 शीट्स बनी है। यही रिपोर्ट शीट्स है, ये सेल है। इसमें क्या है कि आइटम वाइज सेल डिटेल रखा गया है, और ये जो है परचेज शीट है, इसमें आइटम वाइज परचेज डिटेल है। मुझे यहाँ फिगर को कंसोलिडेट करना है कि आइटम 1 का टोटल परचेजिंग कितना है, टोटल सेल कितना है। इससे हम अपना स्टॉक भी यहाँ पे जान पाएंगे। तो इसके लिए आप सम इफ अथवा सम इफ्स का फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके सम इफ्स के फार्मूला का जो सिंटैक्स है वो है सम इफ्स। तो यहाँ पर आपको सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। तो बार बार ये सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको जाना होगा दूसरे सीट पे, जिस सीट में आपके डेटा रखा हुआ है। तो ये बहुत ही परेशानी का सबब हो जाता है जब बड़े सीट पे काम करते हैं, और जब बहुत बड़े बड़े फार्मूलाज आपको लगाने होते हैं तो रेंज का सिलेक्शन एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। तो इस रेंज सिलेक्शन के कुल 3 तरीका बताऊंगा मैं इस वीडियो में, और तीनों तरीका अपने आप में लाजवाब होंगे। तो चलिए समय नहीं करते हैं बर्बाद और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप भी अपने कंप्यूटर स्किल को बढ़ाना चाहते हैं और एक्सेल में मास्टर होना चाहते हैं तो हमारे चैनल मार्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारी वीडियोज हमने पहले से बना रखी है और लगातार हम अपनी वीडियोज पब्लिश कर रहे हैं। ये वीडियोज देखकर आप एक कंप्यूटर में मास्टर हो सकते हैं। और एक्सेल के लिए तो हमने गजब की 3 प्लेलिस्ट बना रखी है। तीनों प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। यहाँ पे एक्सेल बिगिनर टू लेकर एडवांस तक एक पूरा एडवांस एक्सेल, पूरे फॉर्मूलाज बहुत ही आसानी से सीख और समझ जाएंगे। फिर किसी रो को या किसी रेंज को आप सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक डिफाइन नेम का ऑप्शन मिल जाता है। ये नेम क्या है, देखिए नेम को जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको एक विंडो मिलता है, पॉपअप विंडो। इस विंडो में लिखा है नेम, स्कोप और कमेंट्स और एरिया। तो ये रेंज है, रेफर टू रेंज है। ये रेंज क्या है कि ये जो आपका रेंज है इसको आप कोई नाम दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे अभी क्या किया कि इसका हेडिंग का जो नाम था वो हेडिंग का नाम ही ले लिया है। आप चाहें तो इस नाम को बदल सकते हैं। इसको आपको वर्कबुक रखना है। तब क्या होगा कि जब किसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आप इसको इस नाम से ही कॉल कर पाएंगे। आपको बार बार आकर रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी मैं पूरी सीट को तो सेलेक्ट नहीं करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लूंगा और रिव्यू टैब पे आप चले जाएं, सॉरी डेटा टैब पे आप चले जाएं। और डेटा टैब पे जाने के बाद आपको एक फार्मूला टैब पे चले जाएं, और फार्मूला टैब पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करें कुछ इस तरह का विंडो आपको मिलेगा। क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि टॉप रो हमारा हेडिंग हो, तो टॉप रो को हेडिंग बनाने के लिए आप यहाँ पे टिक आउट रहने दें और ओके कर दें। जैसे ही आप यूज करें इसको आपने कर दिया तो क्या हुआ, नेम मैनेजर में चले जाएं। देखिए जो भी हेडिंग थी उस नाम से एक रो का यहाँ पे टेबल बन गया है। अब आपको फार्मूला में रेंज सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ ये टेबल ही काम आएगा। इसीलिए आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी जो हमने हेडिंग बनाया है, सेल वाले की हेडिंग के आगे एक एस लगा दिया और परचेज वाले की हेडिंग के आगे पी लगा दिया है। फिर उसी तरह से हम परचेज वाली सीट पे चले जाएंगे और यहाँ पे नेम मैनेजर में जाके इसको भी जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से कर देंगे और टॉप रो ना रखेंगे। ये देखिए टोटल 8 या 10 जितने भी कॉलम्स थे वो आपके कॉलम पी वाला, ये पी आइटम नेम, ये पी सारा पी हो गया और ये जो है एस हो गया। तो ये जो आपका है ये रेंज सिलेक्शन आपका ऑटोमेटिक बन गया है। अब आप सीधे फार्मूला में इसको डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। अगर आपको कोई सिंगल सेल को जो बनाना है तो सीधे राइट क्लिक करें और यहाँ से जाकर डिफाइन नेम पे क्लिक करके भी आप सेम काम को कर सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ सम इफ का फॉर्मूला लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। इज इक्वल टू सम इफ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या है रेंज, तो रेंज आपका क्या है, रेंज था आपका टोटल आइटम, ठीक है। तो अभी आपको परचेज चाहिए तो पी जैसे ही क्लिक किया देखिए पी आइटम नेम, पी आइटम नेम। चलिए पी आइटम नेम, आप टैब बटन प्रेस कर दीजिए, आपका हो गया, कॉमा लगाइए। ये आपका सिलेक्शन है, ये आपका क्राइटेरिया है और सम रेंज। तो पी के बाद आपको टोटल अमाउंट को करना है सम, तो टोटल अमाउंट सेलेक्ट करिए और टैब बटन को प्रेस कर दिए, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए आपका बहुत ही आसानी से जोड़ आ गया, कहीं आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, इसकी डिमेरिट ये है कि आपने जो रेंज सेलेक्ट किया था उसी रेंज के बीच में ये काम करेगा। अगर नीचे कोई आप अपडेट करेंगे तो ये आपका अपडेट नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि जिस समय आप रेंज सेलेक्ट कर रहे थे उस समय ही आप अंदाजा लगा लें कि आपको 100 में काम है, 2000, 5000, जितना भी आपका जो आवश्यकता है उस हिसाब से आप रेंज को सेलेक्ट कर लें। तो ये अब आशा है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा जो तरीका है वो इससे भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वी लुकअप के फार्मूला वगैरह में क्या होता है हमें टोटल रेंज सेलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वी लुकअप का फार्मूला में जब टेबल सेलेक्ट करना हो तो टेबल के लिए भी आपको, चूंकि यहाँ से आप सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, टेबल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगली जो ट्रिक है वहाँ पर हम टेबल सेलेक्ट करना सीखेंगे। तो आसान बनाने का उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल टी बटन को प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल टी बटन जैसे ही प्रेस करेंगे कुछ आपको इस तरह का
क्रिएट टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप ओके कर दें और ओके करने के बाद इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ऊपर में एक डिजाइन का टैब आ जाएगा। इस टेबल का नाम मैं रखता हूँ सेल और इसका स्पेलिंग मैं देता हूँ SALE। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेल और मैंने मार दिया इंटर। ये जो टेबल है ये सेल नाम से सेव हो गई SALE। और दूसरा जो टेबल है परचेज का, इसको आप चाहें तो ये टेबल बनाने का एक और तरीका है, फॉर्मेट एज टेबल में चले जाएं, कोई भी एक रेंज सेलेक्ट कर दें, सेम कंडीशन सेम वही तरीका अपना ही होगा, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मैं नाम दे देता हूँ परचेज, इसका मैं नाम देता हूँ परचेज। चलिए PURCHASE, ठीक है। अब टेबल और सेल और परचेज नाम से ये दोनों टेबल हमारी सेव हो गई। अब यहाँ पे मुझे यूज करना है, मान लीजिए मैं एक भी लुकअप का फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। आइटम 1, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, चलिए मैं यहाँ पे कहीं पे 1 लिख देता हूँ और इसका वैल्यू लुकअप कराता हूँ। तो कैसे लुकअप कराऊंगा, सो देखिए इज इक्वल टू भी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या करना है, लुकअप वैल्यू हमारे ये है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, टेबल एरे, पूरा टेबल को ही सिलेक्ट करना है। तो पूरे टेबल के लिए आप सीधा SALE लिखें, देखिए सेल का नीचे ऑप्शन अगर टैब मारें तो ये आपका टेबल का काम खत्म, टेबल सेलेक्ट हो गया। कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद। देखिए आइटम 1 दिखा रहा है आपको। तो पूरा टेबल भी सिलेक्ट करना है, तो ये तरीका बहुत ही कारगर है। इस तरीके की और भी कुछ खासियत है, आगे आप वीडियो में बने रहे, वीडियो में इस पर हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मुझे सम इफ का फॉर्मूला लगाना है, तो चूंकि टेबल के अलावा हमें रो भी सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, तो रो सिलेक्ट करने का जो तरीका होगा वो क्या है, सो देखिए इज इक्वल टू सम इफ्स कर देता हूँ। चलिए सम इफ रहने देता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज। तो रेंज में क्या है, अभी आपका जो है पहले परचेज वाला है, तो PUR परचेज टेबल, ये हो गया टेबल। अब टेबल के अंदर हमें कोई कॉलम सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे चले जाएं, आइटम नेम दे दें और फिर टैब बटन दबा दें। ध्यान रखना यह है कि बड़ी ब्रैकेट आपको बंद जरूर करना है, कॉमा लगा दें। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा आपका, B4 में ढूंढेगा इसको। उसके बाद सम रेंज, तो फिर PUR परचेज, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट और टोटल अमाउंट, P टोटल अमाउंट, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट बंद और छोटी ब्रैकेट सम इफ का पूर्ण अगले बंद, इंटर। देखिए रिजल्ट आपको दे रहा है। यहाँ पे क्या है, इसका एक खासियत क्या है, इसका खासियत ये है कि अगर आप जैसे ही यहाँ पे कोई ऑपरेशन करेंगे, तो ये देखिए 6 नंबर है, आइटम 1 15 पीस 950। अब देखिए 14250 आया ना, तो ये अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए ऐड हो गया होगा। नहीं, ये मैंने एक्चुअली सेल में ऐड कर दिया है, परचेज में ऐड कर दिखाता हूँ। अभी इसका अमाउंट है 89250 और यहाँ पे 6 आइटम 1 69 पीस 150 और इसको आप यहाँ पे बढ़ा के देखें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब देखिए 89 था, रिपोर्ट यहाँ पे देखिए 99600 हो गया, मतलब वो अमाउंट आपका ऐड हो। जैसे ही आप टेबल अपडेट करेंगे ऑटो ये अपडेट होगा और ये फॉर्मूला में रेंज सिलेक्शन की भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो ये दोनों तरीके बहुत ही कारगर हैं और जब जैसा आवश्यकता हो, अपने आवश्यकता के अनुसार जिनकी जो ज़्यादा सुलभ हो उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।